व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहना है। स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इसकी आंसर बताऊंगा, तो मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। इससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से लास्ट वाला लेक्चर आप लोगों ने सुना है, तो इसको रिवीजन क्विज भी आप लोग बोल सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में। उनके द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉन्स्टलेशन, यानी कि जिस तरीके से आप लोग आज की डेट में जीपीएस यूज करते हैं, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं, किसी भी लोकेशन को ट्रेस करने में, इसी तरीके चाइना का भी एक सिस्टम है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जिस तरीके से चाइना का यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, उसका नाम आप लोगों से पूछा गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस कंट्री का है और किसके द्वारा यहाँ पर ये ऑपरेट किया जाता है, यानी कि ओन किया जाता है उस कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपरेट किया जाता है इस कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यानी कि कौन चलाता है और किसकी एक तरीके से ओनरशिप है, कौन यहाँ पर इसका करता धरता है, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। HIL इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था। DDT के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो कि इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग का काम करता है अगर मच्छरों को मारना है तो, यानी कि DDT का छिड़काव करने से यहाँ पर मच्छर मर जाते हैं। ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है कि हाँ मच्छरों के लिए DDT का छिड़काव आप लोग कर सकते हैं। इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है 35 कंट्रीज के अंदर, जिसके चलते यहां पर ये लिमिट करते हैं प्लोरिफिलेशन ऑफ मिसाइल और मिसाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि मिसाइल और मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास में न पहुंचे, उसको कम से कम किया जाए। ये जो ग्रुप था स्टेब्लिश किया गया था 1987 में, किन कंट्रीज के द्वारा ये ग्रुप स्टेब्लिश किया गया था, इस ग्रुप का नाम क्या है? ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रिलीज डेटा के बारे में, आप लोगों को बताना है यहाँ पर 0 से 4 ईयर के जो एज ग्रुप में है यहाँ पर, उसके लिए सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है 2018 की रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की गई है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मोर्टेलिटी रेट के बारे में अंडर 5, यानी कि जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में, अगर आप लोग बात करें, अगर 1000 पे कितने बच्चों की जान चली जाती है अगर वो 5 साल की एज के अंदर के हैं तो आप लोगों को बताना है ये मोर्टेलिटी रेट कौन से राज्य का हाईएस्ट है और कौन से राज्य का लोवेस्ट है हमारी कंट्री में। अगर बच्चों से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पर, ये डेफिनेशन भी है बेसिकली 5 साल के जो बच्चे हैं उसके लिए यहाँ पर ये 1000 जो न्यू बोर्न हुए हैं कितने बच्चों की जान चली जाती है, उसको आप लोग बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट आंसर हो गया आप लोगों के सामने। नेक्स्ट बात की जा रही है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, यानी कि जो हमारी कंट्री का जो रीजन है, हमारी कंट्री का जो एरिया है, उसके ऊपर कितना यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में यहां पर रिसेंटली एक असेसमेंट रिलीज किया गया, एक तरीके से रिपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये रिलीज किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, तो मैच कर अपना इसको लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में, जिनका नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के द्वारा यहां पर बात करें तो इसका नाम रखा गया है बाइडू, ठीक है। तो इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर ये जो चाइना का है, इसी तरीके से जीपीएस हो गया यूएसए का। आप लोगों को बताना है यूरोप का क्या है और रसिया का क्या है और इंडिया का क्या है, ठीक है। यूरोप, रसिया और इंडिया, 3 कंट्री के सिस्टम के नाम आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि डिटेल में कल डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा टाइम इसी आर्टिकल के ऊपर मैंने लगाया था। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है यहाँ पर, ये यूएसए का है, यूएसए की गवर्नमेंट के एक तरीके से प्रॉपर्टी है ये, और जो इसको यूज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, ये यूएसए की एयरफोर्स यहाँ पर इसको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर HIL यहाँ पर ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आती है, तो ये भी याद रखिएगा। जिसके बारे में हम लोगों ने DDT के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने कल देखा था कि DDT जो है वो रिकमेंड किया जाता है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अफ्रीका में हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर कंट्रीज के लिए भी कई सारी के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइक्लोरो, ये इसको बोलते हैं यहाँ पर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। DDT की फुल फॉर्म है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये बोलती है कि आप लोग जो है वो DDT को यूज कर सकते हैं इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग के लिए, अगर मच्छरों को आप लोग को मारना है। स्प्रे नहीं करते मच्छरों को मारने के लिए, तो उसकी बात की जा रही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम, जिसको MTCR आप लोग बोलते हैं, ये यहां पर आज के डेट में 35 मेंबर का ग्रुप है, जो कि G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था 1987 में, ताकि मिसाइल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और एक शांति बनाए रखी जा सके ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बात की जा रही है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में, ये यहां पर प्रस्तुत करता है ये सब डेटा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जो बात की जा रही है। इसी के साथ में
हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते हैं कि जब हम लोग बोलेंगे कि हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में जो सेंसस प्रस्तुत किया जाना है वो कौन प्रस्तुत करेगा, तो वो भी यही प्रस्तुत करता है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर ये हाईएस्ट है मोर्टेलिटी रेट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चों की जान जाती है अंडर 5 ईयर की एज, और केरला में सबसे कम जाती है। मध्य प्रदेश में 56 है, केरला के अंदर ये 10 है, तो काफी डिफरेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट के बारे में, तो 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चों की जान चली जाती है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है 5 साल के अंदर, तो ये यहां पर इसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या है हमारी कंट्री का, ये आप लोग बताएंगे। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर यहां पर बात की जा रही है ये बच्चे के मोर्टेलिटी रेट के बारे में। एक को बोलते हैं MMR, ठीक है, इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये यहां पर कितने पर निकाला जाता है, जैसे 1000 पर निकाला जाता है, तो यहां पर कितने पर निकाला जाता है ये आप लोग बताना। ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। फर्स्ट असेसमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा रिलीज की गई, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन का आंसर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये कई सारे कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड के क्लियर करने वाला है। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि लेपर्ड और टाइगर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो इसके बारे में भी आप लोगों से यहां पर बात करूंगा। इसी के साथ में हमारी कंट्री में टाइगर सेंसस के बारे में बात करूंगा। अब हमारी कंट्री में लेपर्ड सेंसस को यहां पर आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहां पर जानने को मिलने वाली है, तो थोड़ा सा डिटेल में ये आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं। अगर अब बात करें हम लोग ग्लोबल टाइगर सेंसस के बेस पर, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा रिलीज किया गया है। अब यहां पर लेपर्ड के लिए भी यहां पर एक तरीके से मंथ एंड में इस तरीके की रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे पहले जो फॉर्मल सेंसस है यहां पर लेपर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने 2014 में कंडक्ट कराया था, उसमें माना जाता था कि 12 से लेकर 14,000 तक की कैट की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है। ऑल्सो एस्टिमेट किया था कि 8,000 के करीब जो लेपर्ड है यहां पर ये टाइगर हैबिटेट के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अगर इसी के बारे में आप लोग बात करें, हम लोगों ने टाइगर सर्वे के बारे में भी बात करेंगे। तो टाइगर सर्वे जो है वो 4 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में शेयर करूंगा। टाइगर और लेपर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस पहले एक बार समझ लेते हैं। जो टाइगर होता है वो बिग कैट है, ऑल द बिग कैट्स, यानी कि जितनी भी ये बड़ी कैट है, जैसे कि बिल्ली भी आप लोग देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा टाइगर देखने को मिलता है। लेपर्ड जो होता है यहाँ पर ये छोटा होता है, ये अबाउट 9 से लेकर 11 फुट लॉन्ग हो जाते हैं और 300 किलोग्राम तक हो जाते हैं। जब लेपर्ड की बात करें तो ये 4 से लेकर 7 फुट तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 90 किलोग्राम तक इनका वेट होता है। इसी के साथ में यहां पर बात देखने को मिलेगी, ये ऑरेंज कोटेड आप लोगों को यहां पर नॉर्मली और ब्लैक जो स्ट्रिप आप लोगों को नजर आएंगी। पर लेकिन लेपर्ड के बारे में बात करें तो लेपर्ड में येलोइश और गोल्डन कोटेड ब्लैक स्पॉट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये स्पॉट जो है वो ब्लैक आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी के साथ में बात करें, इसकी यहां पर टाइगर की 6 स्पीसीज सब स्पीसीज हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं। लेपर्ड की 7 सब स्पीसीज हैं। नेट ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से ईस्ट और सदर्न एशिया के अंदर पाए जाते हैं जो टाइगर है। पर लेकिन जो लेपर्ड आप लोगों को देखने को ये सब सारन अफ्रीकन और एशिया साउथ एशिया के अंदर पाए जाते हैं। ये टाइगर जो होते हैं वो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। ये लेपर्ड जो होते हैं ये ग्रास और माउंटेन और डेजर्ट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आज की डेट में टाइगर इंडेंजर्ड है और लेपर्ड जो है वो नियरली थ्रेटन्ड की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं टाइगर सेंसस के ऊपर। टाइगर सेंसस हमारी कंट्री में सबसे पहले 2006 में कंडक्ट कराया गया, फिर 10 में, फिर 14 में, अब 18 में। तो जब यहां पर 1411 थे, आज के डेट में 2967 हो चुके हैं। यानी कि 2006 से 2018 तक 14 सेंसस में हम लोग डबल अपने कंट्री में टाइगर की संख्या कर सकें। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर कर्नाटका, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें पर तमिलनाडु और छठे पर केरला, सातवें पर आसाम, ठीक है। तो केरला और आसाम इक्वल है यहाँ पर। तो ये टाइगर की जो संख्या है हमारी कंट्री में तो काफी अच्छे यहाँ पर बढ़ी है। तो इसी तरीके से लेपर्ड की संख्या को भी बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर करने की बात की जा रही है। अगर टाइगर के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में एक अथॉरिटी है जिसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में 2005 में बनाई गई थी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि लॉ के थ्रू काम करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये इसके थ्रू यहां पर चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल जाती है। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड फंड के साथ में मिलकर इसको स्टार्ट किया गया, ताकि टाइगर की संख्या हमारी कंट्री में और ज्यादा बढ़ाई जा सके।
तो लेपर्ड के लिए भी अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यहां पर लिखा भी हुआ है वाइल्ड की जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जंगल के अंदर जो जीवन पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में इससे रिलेटेड नहीं रखना है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात करिए बीमारी के बारे में, और बीमारी है कोविड-19। अगर आप लोग कोविड-19 से लड़ना चाहते हैं तो कुछ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग कोविड-19 से नहीं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो आप लोगों को करना है कि जब भी आप लोग सुबह को उठते हैं एक पेट भर पानी पीजिए अच्छे से, कम 3 से 4 गिलास। स्टार्टिंग में नहीं पी पाएंगे, फिर उसको पीना स्टार्ट कीजिए तो चीजें आप लोग आराम से कर पाएंगे। एक आप लोगों को उठकर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। योगा भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, और रनिंग कर ले तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं है। तीसरा, आप लोगों को एक नींद अच्छी लेनी है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, जितने भी आप लोग कंफर्टेबल करें। तो कोशिश करें कि कम से कम 6 से 7 घंटे के हेरफेर में, अगर आप लोगों को लग रहा है कि थकावट ज्यादा हो रही है तो इतना नींद ले। 6 से नीचे आप लोगों को नहीं जानी है, 6 घंटे तक आप लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। आप लोगों का माइंड भी फ्रेश फील आप लोग करेंगे, ठीक है। तो 6 घंटे तक आप लोग इसको कर सकते हैं। इसी के साथ में एक बैलेंस डाइट आप लोगों को लेनी है जो कि आप लोगों की बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट जो पोषक तत्व है वो आप लोगों की बॉडी में जा सके। तो इससे आधी से ज्यादा चीजें आप लोगों की वैसे ही सही हो जाएगी। कोविड-19 से भी आप लोग और भी कई सारी बीमारियों से बच जाएंगे अगर इम्यून सिस्टम आप लोगों का अच्छा है तो। अगर बात करें यहाँ पर अप्रैल 2020 के बारे में, तो 8 इंडियन स्टेट जो है जो आज के डेट में वो ई-विन एप्लीकेशन विद 100% के रेट के साथ में आप स्पेसिफिक कोविड-19 जो से रिलेटेड जो मटेरियल सप्लाई है एंश्योर अवेलेबिलिटी करते हैं, अलर्ट यहाँ पर बताते हैं जहां पर शॉर्टेज होती है इसेंशियल एक्टिविटी या फिर ड्रग की। तो ये जो ऐप है यहाँ पर इसको बोलते हैं ई-विन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है ये एक तरीके से स्ट्रेंथ करेगा इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन जो है वो प्रोवाइड कराएगा अच्छे से रियल टाइम इंफॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में, स्टॉक के बारे में, या फिर स्टोरेज के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, कोल्ड चेन के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर ये प्रोवाइड कराएगा। तो एक तरीके से आप लोगों की सर की जो टेंशन है, सर का जो दर्द है उसको खत्म करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क आप लोग बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम को यहां पर बढ़ाने का काफी बड़ा ये काम करने वाला है। ये इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? तो मिनिस्ट्री यहां पर ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमें आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहां पर ये काम करती हुई नजर आती है। ई-विन जो है यहां पर ये 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी आज के डेट में इसको कवर कर रही है आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में जो रिमेनिंग है यहां पर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम, ये कुछ एरिया बचे हुए हैं जिनको आने वाले टाइम में कवर करने की बात की जा रही है। ई-विन की फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर हम लोगों ने बात की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये 1976 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है। अगर बात करें तो हर्षवर्धन यहां पर आज के डेट में आप लोगों को मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, तो नेशनल हेल्थ मिशन ये 2013 में लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में। ये बेसिकली हमारी कंट्री में नेशनल और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। फर्दर इसको कंटिन्यू किया गया, आगे बढ़ाया गया इसको, फिर आगे चलकर अगर आगे यहां पर बात करें यहां पर फिलहाल प्रेजेंट के टाइम पर, तो ये जो लॉन्च किया गया जो ईयर यहां पर ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन, ये 2013 में जो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहां पर नेशनल रूरल ये होता था, इनको सब्ज्यूम कर यहां पर ये नया विजन तैयार किया गया, ठीक है। तो याद रखना यहां पर लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और इसी के साथ में यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। पुराने ये मिशन चल रहे थे, फिर आगे चलकर ये चीजें एक्सटेंड कर दी जाती हैं, बढ़ा दी जाती हैं। तो इस तरीके से कई बार कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंट्री में कोविड-19 के चलते एक प्रोग्राम लाया गया जिसको बोला गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था, उसी को इंक्लूड कर यहाँ पर एक तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो फोकस दिया गया कि डिफेंस के तौर पर हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे ताकि बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रिलीज की गई है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, यानी कि एक तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे अपनी ही कंट्री में और एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उसको यहाँ पर पब्लिक फीडबैक के लिए रखा गया है। तो DPEPP यानी कि ड्राफ्ट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ये एक तरीके से गाइडलाइन यहां पर तैयार करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ताकि डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्री की बढ़ाई जा सके और सेल्फ रियलायंस हम लोग अपनी कंट्री में देखने को मिल सके। पॉलिसी जो है यहां पर ये एक तरीके से काम करती है अचीव करने के लिए। जो टर्नओवर है यहां पर ये एक यहां पर बात की जा रही है 1,75,000 करोड़ रुपए
यानी कि 25 बिलियन एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री भी उसमें रोल प्ले करे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर एरोस्पेस और जो डिफेंस जो गुड्स जो यहाँ पर डिफेंस गुड्स और सर्विसेज हैं 2025 तक उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। तो ये बेसिक टारगेट है। आप लोगों को ये नंबर याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि हमारी कंट्री में पॉलिसी है यहाँ पर, ये किस मिनिस्ट्री की पॉलिसी है और किस पर्पज के लिए है यहाँ पर ये। तो जो डेवलपमेंट है यहाँ पर, ये कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, एरोस्पेस नेवल शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, और डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के बारे में बात की जा रही है दूसरी कंट्री के ऊपर, ताकि मेक इन इंडिया के तहत हम लोग अपनी ही कंट्री में काम कर सकें और ऐसे कैसा माहौल क्रिएट कर सके कि रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सारे हमारी कंट्री में ही चीजें देखने को मिले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप, ताकि किसी भी कंट्री से हमें कोई भी हडल देखने को न मिले। तो जो हमारी कंट्री में जो मेन टारगेट है, टर्नओवर तो इतना होना चाहिए यहाँ पर 1,75,000 करोड़ रुपए, और जो बेसिकली एक्सपोर्ट होना चाहिए कम से कम 35,000 करोड़ रुपए। तो देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो राजनाथ सिंह जी के अंडर में आती है आज के दिन में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और होम मिनिस्ट्री आती है अमित शाह जी के अंडर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इन दोनों मिनिस्ट्री के बारे में जब स्टार्टिंग में एक्सचेंज करने की बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश को आप लोग एक बार मैप में देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या बात कहां पर क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बार देखिए, बांग्लादेश हमारी कंट्री के पास में एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर टच करती है हमारी कंट्री के साथ में। यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में टच करती है बांग्लादेश, इसी के साथ में आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, और यहाँ पर मिजोरम। तो ये हमारी कंट्री के एरिया है जिनके साथ में बांग्लादेश जो है यहाँ पर टच करती है। अभी ये आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, तो इनको यहाँ पर समझते हैं एक एक कर। बात यहाँ पर जो की जा रही है वो ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी साइन किया गया है 200 मिलियन फाइनेंस करने के लिए डॉलर, जो रिलायंस, जो बेसिकली यहाँ पर विद रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर जो लिमिटेड है यहाँ पर RBLPL टू बिल्ड करने के लिए 718 मेगावाट कंबाइन साइक्लिक गैस फायर्ड पावर प्लांट इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाया जाएगा ये 718 मेगावाट का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर मिलकर इसकी हेल्प कर रहा है। प्लांट जो है ये प्रपोज किया गया, इसके लिए लैंड एलोकेट कर दी गई है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा नियर ढाका। ये रिड्यूस करेगा कि बांग्लादेश की दूसरी कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, कि बिजली वहां से खरीद लेते हैं, तो डिपेंडेंसी इसकी रिड्यूस हो जाएगी, अपनी ही कंट्री में यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो एक अच्छी बात है। दूसरा, इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अब यहाँ पर अपडेटेड ये सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो दूसरे महंगे फ्यूल है उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पावर प्लांट का, जो मोर इफिशिएंट है यहाँ पर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के, जो गैस और जो स्टीम टर्बाइन है टुगेदर प्रोड्यूस करेंगे 50% मोर इलेक्ट्रिसिटी सेम फ्यूल से, जितना सिंपल आज के दिन में यूज करते हैं। यानी कि आप लोगों को मैं बोलूँ यहाँ पर कि आप लोगों को किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर आप लोगों से बोला जाए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि उतनी ही एक तरीके से चीजों को यूज करके ज्यादा इफिशियंसी काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको ही कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं आप लोग अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक 100 मिलियन यहां पर एडमिनिस्टर करेगा, और अदर पार्ट जो है 100 मिलियन का वो यहां पर आएगा लैंडिंग एशिया पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो वो यहां से निकल कर आएगा जब यहां पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हैं। अगर बात करें यहां पर इसके पर्टिकुलर के बारे में, एशियन डेवलपमेंट जो है यहां पर फिलीपीन में इसका हेडक्वार्टर है, ये 1966 में बनाया गया था, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक तरीके से पर्पज है इसका। और अगर इसके बारे में आप लोग यहां पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर जानेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो यहां पर जो आज की डेट में जो इसको बनाया गया था ये 1966 में, और 68 कंट्री यहां पर इसका पार्ट है, और ऐसा नहीं कि एशिया की ही कंट्री है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर यूएसए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि 2016 में यहां पर 1.5 बिलियन का कैपिटल कमिटमेंट किया गया था जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिलायंस बांग्लादेश के साथ में। आगे चलकर यहां पर जो 51.49 जो 51:49 ज्वाइंट वेंचर देखने को मिला, अनिल जो धीरू भाई अंबानी है यहाँ पर, इसी के साथ में रिलायंस पावर एंड जापान, जो जापान की जो एजेंसी है, यानी कि मिलकर काम कर रही है कई सारी एजेंसीज, जिसके चलते यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बोला भी गया था यहाँ पर कि लैंडिंग एशिया पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये आप लोग देखते हैं, ये है लैंडिंग एशिया पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो जो कि 2016 में यहाँ पर सामने निकल कर आया, तो उसी का भी यहाँ पर यूज किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, कल भी हम लोगों ने छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया था, यहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के बारे में बात की जा रही है। उसके द्वारा यंग पॉपुलेशन एज ए पार्ट ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018 रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया कि फर्स्ट टाइम मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, या मेल और फीमेल काउंट नहीं करना है हम लोगों को। ये इसमें से अर्बन और रूरल एरिया आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 25 ईयर
और उससे ओल्डर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक यंग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। ओवरऑल बोला जा रहा है कि यहाँ पर अंडर 25 जो है 2018 के हिसाब से 46% ऑफ पॉपुलेशन नेशनली और 46% फीमेल आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डेटा याद नहीं करना है पर लेकिन ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है ये जरूर याद रखना है। कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं, इसके बारे में सारा नहीं रटना होता है, ठीक है। सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे एग्जाम में, पर जितना ज्यादा चीजें रिविजन कर लोगे उतनी चीजें याद रह जाएंगी। अगर बात करें इवन जो रूरल मैन है यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल बिलो 25 ईयर एज वो कम हुए यहाँ पर 49% फ्रॉम 50% से, ठीक है। इन ऑल अदर कैटेगरी जो अर्बन वुमेन और अर्बन जो मैन है यहाँ पर, जो रूरल वुमेन है यहाँ पर वे 25 जो अंडर एज की अगर बात करें कंस्टिट्यूट करते हैं हाफ पॉपुलेशन के करीब। इंडिया की जो फर्टिलिटी जो रेट है यहाँ पर वो घटा है थोड़ा सा, अगर देखेंगे आप लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से अगर आप लोग काउंट करेंगे हमारी कंट्री में श्रिंक हुई है एज, इसके चलते यहाँ पर बिहार जो है उसमें हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, फॉलोड बाय यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिलो 25 के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो 57.2% आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर यूपी में यहाँ पर 2.9 यानी कि 52.7% के करीब यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 57 है तो यहाँ पर 52 है, तो ये यहाँ पर बातें की जा रही है। लोवेस्ट कहाँ पर है? केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर। बाकी आप लोगों को देखने को मिलेगा हाईएस्ट यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिनके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। क्वेश्चन भी बने तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्विज देखा, डिटेल में इसके बारे में बात करी। हम लोगों ने लेपर्ड के बारे में जाना, लेपर्ड और टाइगर में डिफरेंस जाना, टाइगर सेंसस के बारे में जाना और इसी के साथ में जो टाइगर के रिलेटेड यहाँ पर ये ऑथोरिटी है इसके बारे में भी हम लोग को जानने को मिला। ये देखा लेपर्ड और टाइगर का साइज भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कितना है, सारी चीजें समझी। नेक्स्ट ई विन के बारे में जाना, ई विन से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में कुछ बातें जानने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आत्मनिर्भर के बारे में बात की जा रही है, तो ये प्रोग्राम भी हम लोगों ने यहाँ पर समझा डिटेल में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है मिलकर काम करा है बांग्लादेश के साथ में, तो डिटेल में चीजें यहाँ पर समझी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये पर्टिकुलर जेंडर के बारे में, जेंडर फर्टिलिटी के बारे में। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर ग्लोबल टाइगर सेंसस जो है इसके बारे में बात की जा रही है। ये रिलीज करता है एक रिपोर्ट अब यहाँ पर लेपर्ड से रिलेटेड, तो किसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें कंडक्ट कराई जाती हैं। लिस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, लिस्टेड टाइगर जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है शेड्यूल 1 के अंदर जो WPA, तो इसकी फुल फॉर्म और कब का ये एक्ट है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो स्ट्रेंथ कर सके इम्यूनाइजेशन और सप्लाई चेन को, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है क्या है यहाँ पर। इसी के साथ में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है नेशनल हेल्थ मिशन, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी किसके द्वारा रिलीज की गई है। नेक्स्ट बात की जा रही है 200 मिलियन फाइनेंसिंग की बात की जा रही है बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। तो किसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में हाईएस्ट फर्टिलिटी जो रेट है वो 3.2 है, कहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। सारी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।